श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण शिव नारायण 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 शिव आदि नारायण 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 आदि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोली लक्ष्मण भगवान की। आज खेमका परिवार में उनकी मातुश्री द्रौपदी देवी खेमका का जो विगत 3 दिन पूर्व देहावसान हुआ, उन्हीं की स्मृति में आज से भगवान नारायण के द्वारा जो कहे वचन थे, जो घरों ने सुने, वो आज का वाचन यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ और व्यर्थ के कामों को छोड़ते हुए मंगलमयता से भगवान की इस परम पावनी मोक्षदायी श्री गरुड़ पुराण का शुभ वाचन प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग बड़े भाव से सुनिए, आनंद लीजिए और जो हमारी मातुश्री चली गई, उनको भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त हो, सन्निधि प्राप्त हो और हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि जीवन में ज्ञान मनुष्य को ही प्राप्त करने का अधिकार है और किसी को ज्ञान नहीं है। बुद्धि बहुत है, जिसको बुद्धि है, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों में बुद्धि बहुत होती है, अनेक प्रकार के जानवरों में बुद्धि बहुत होती है। जो कार्य आप नहीं कर सकते वो श्वान कुत्ता कर सकता है। उसकी ग्रहण शक्ति इतनी तेज है कि देश की रक्षा के लिए उसे अनेक प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है। वो अपनी ग्रहण शक्ति से बता सकता है कि कहाँ क्या वस्तु पड़ी बड़ी। तो बुद्धि तो बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं है उसमें। ज्ञान होता तो मनुष्य हो जाता है। ज्ञान तो मनुष्य को ही है, वो जानता है मेरी बहन है, ये मेरी श्रीमती है, ये मेरी माँ है, लेकिन वो श्वान नहीं जानता है। वो जिससे होता है उसी में रम जाता है, क्योंकि बुद्धि तो है, ज्ञान नहीं है। और ये कथा ज्ञान देने वाली है जो आप सुनने जा रहे हैं।
तो वही ज्ञान की कथा है। इसको सज्जनता से, सरलता से, आनंद से आप लोग सुनेंगे तो आपके अंदर जो बैठी हुई आपकी माँ है, जो छवि है, जिसने जीवन भर आपको पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे अच्छे नाते रिश्ते आपके करा दिए और आपको एक चौमुखी दास देकर इस पृथ्वी से चली गई, वो माँ भी आपके हृदय में बैठकर ये कथा सुनेगी। और उनका बसेरा तो उस घर में है, वो चाहे अपने देह से चली गई हो, लेकिन उनकी जो परिचापन इस घर में रही है, वो चापन आप मिटा सकते हैं। जो बातें उन्होंने अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को, पोतों को कही है, वो भुला सकते हैं? अरे गया क्या, उस दिन माता जी का सारा शरीर हमारे सामने था, हाथ भी थे, पांव भी थे, नाक भी थे, आंख भी थे, बाल भी थे, और हंसता हुआ चेहरा था। उठ जाओ माता जी, बहुत सोली, उठ जाइए। उठेंगे नहीं, क्योंकि जो अब तक सुन रहा था और जो बोल रहा था वो चला गया। बाकी तो सारी बिल्डिंग तैयार है, लेकिन उसके अंदर जो एक पावर था वो चला गया। और ये सब भी जाने वाला है। कोई के माँ के गर्भ में चला जाता है, कोई माँ के गर्भ से आके चला जाता है, और सारा जीवन सांसों का है। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं। किसी को 5 साल, किसी को 500, किसी को 5 लाख, किसी को 5 करोड़ और किसी को 5 अरब सांस भी दिए भगवान ने। तो ये जो भगवान की रूपरेखा है, उस रूपरेखा से एक अच्छी रेखा तक ये आत्मा प्रस्थान करे, इसी कामना के साथ ये मंगलमय ग्रंथ वाचन होने जा रहा है। वो ये साधारण ग्रंथ नहीं है। आपने भागवत बहुत सुनी होगी, राम कथाएं भी बहुत सुनी होगी, अनेक प्रकार के पुराण भी आपने सुने होंगे, लेकिन मोक्षदायिनी भगवान श्री नारायण के मुख से निकली हुई मंगल पतित पावनी, जो हम पतित हैं, जो यहाँ रमते हुए अपने जीवन में अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए, और बुरे में कोई कहे मैंने किया नहीं, तो किया तो है। तभी तो क्लेश, आवेश और अशांति से हम घिरे हुए हैं। दोष क्या क्या होते हैं? वाणी का दोष, इसमें लिखा हुआ है वाणी दोष है। हम किसी की निंदा करते हैं, वो भी एक दोष है। वाणी से और मन से। रामचरितमानस तो कहता कि मन से किए हुए बुरे कामों का फल नहीं मिलता, लेकिन मिलता तो है। हम करेंगे जो बता दिया लिखने वाले ने कि मिलता तो हाथ से किए हुए कर्मों का फल मिलता है, इसलिए हमको ये हाथ भी अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। वाणी, मन और ये शरीर, ये भगवान ने अपने लिए दिया है कि तू इन हाथों से मुझे स्नान करा, भोग लगा और उस प्रसाद को स्वयं पा। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति तुझे प्राप्त होगी, तू जीवन भर उस आनंद को प्राप्त करेगा। ये वाणी दी है। ये वाणी किस लिए दी है? व्यर्थ की बातों के लिए थोड़ी दी है। अरे व्यर्थ की बातें तो वो जो मेंढक होता है खूब करता है, टर करता रहता है, जो कौवा बोलता ही रहता है, लेकिन मनुष्य को ये वाणी दी है परम पिता परमात्मा का यशोगान करने के। उस यशोगान में भगवान के नामों को लेने के लिए, भगवान की हुई लीलाओं को गाने के लिए, भगवान के श्रृंगार का गान करने के लिए, अगर एक बार ये तंत्र टूट गया, वाणी के तार टूट गए, फिर गोली नहीं निकलती। क्योंकि देह में ये सब चीजें एक सीमा तक दी गई है। थोड़े समय बाद हमारे कान के पास के बाल सफेद हो जाते हैं। ये हमें संकेत यही देते हैं कि समझ जाइए अब भोजन में चावल आना शुरू हो गया। ये सफेद बाल क्या संकेत देते हैं? भोजन को क्या संकेत देता है? यही संकेत देता है। जिस तरह माथे में सफेद बाल आ गए, उसी प्रकार भोजन में भी आखिरी में चावल आते हैं। ये वे चावल आ गया, रसगुल्ला मत मांगना, अब पापड़ मत मांगना, अब सफेद बाल आ गया, उठने का काम है, पूर्ण होने का काम है। तो ये बाल यही संकेत देते हैं। ये जो हमारे दांत हैं, भगवान ने इतने अच्छे ताले लगा रखे हैं, कोई भी वस्तु जाती है इसको छू कर जाती है, और ये तुरंत अगर वो इसके मतलब को होगी तो उसको ले लेगा, और बेकार की तो बाहर निकाल देगा, धक्का मार के थूक के निकाल देगा। ये 32 ताले भगवान ने इसलिए दिए हैं कि सोच के बोलो, समझ के बोलो, सोच के भोजन करो। और ये जिह्वा जी है,
बड़ी सरल है, स्वाद को चख लेती है, फिसल भी जाती है। कई बार हम बोलते 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 तो क्या बोल देते हैं, और ये ऐसा तीर बाण है, एक बार निकल गया तो कटु शब्द में तो घाव तो भर जाते हैं, लेकिन वो बाण का छेद रह जाता है, जीवन भर उसे याद रहती है कि मुझे ऐसा कहा था। इसलिए तोल मोल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, ये बात हमें ये बता क्यों बता रही है, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, उन्होंने भी सुनी होगी कथाएं कई, अपने कुटुंब में जाने वाले जाते ही हैं, कोई बड़ी उम्र में कोई छोटी उम्र में, जाना सबको है। लेकिन अब आपका ये सहयोग पड़ा, माता जी तो चले गए, लेकिन माता जी ज्ञान के रूप में कथा कह रही हैं आपको कि अपनी वाणी का संयम रखना, तो तुम्हारी भवे भी तुम्हारी खूब मनोभार करेगी, वो भी उनको भी अच्छी वाणी प्राप्त होगी, क्योंकि क्रोध का मार्ग ही आंखें, जितने लाल करके बोलोगे उतनी लाली सामने वाले में आ जाएगी। इसलिए आंखों का बंधन इसमें बताया है, पूर्ण शरीर का है, शुरुआत यहीं से हो रही है। इसमें बताया गया है वाणी गुणान कथने, वाणी का गुण का कथन क्या है, हरि भजन, सिर्फ इसमें हरि भजन ही बताया है, बाकी तो आपके कार्य होंगे, आपको टिकारा देना है, किससे क्या करना है, गलत बात है, लेकिन वाणी का तो यही है, यशोगान, गुणगान, भगवान की लीलाओं का गान। ये प्रारब्ध के अनुसार भी प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त होगा, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होगा। जीवन में आप किसी को भी लगा लीजिए, अगर प्रारब्ध में भजन है तो जरूर से प्राप्त कर लेगा। इसलिए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को खूब याद करिए, भगवान के नामों का खूब गुणगान करिए। जितना गुणगान आप करेंगे उतना ही दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको भगवान की निकटता की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये वचन ऐसे ही है। इसलिए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। हरि गुणान कथने, हरि के गुणों को कहिए, जिससे आप संबंध बनाएंगे वो आपको संभाल लेने आएंगे। जिससे आपका संबंध ही नहीं होगा वो आपके द्वार के बाहर 10 बार घूमेगा, आएगा नहीं, संबंध आपका नहीं बना उससे। संबंध बनाइए। संबंध के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान की छवि को इतना निहार लीजिए, इतना आनंद ले लीजिए, जाते समय, आते समय, उठते समय, बैठते समय। हमारी बाल सेवा में तो परमात्मा को हर प्रकार का भोग लगता है। कौन सा? जो सात्विक, जिसमें भाव से बना हुआ भोजन हो, प्रसाद हो, वो भगवान के लगता है। तो संबंध की बातें इसमें बताई गई है। और कहा गया महाराज इसमें भगवान का भजन करके किसको मुक्ति मिली, इसमें बताया गया है। एक भागवत जी का इसमें वर्णन दिया गया है, और ये गरुड़ जी पूछते हैं भक्ता नाम कि महाराज भक्तों के कौन से ऐसे गुण थे जिनके कारण भगवान के पार्षदों को जाकर उसको लेना पड़ा। गुणम, ऐसे कौन से गुण थे कि उसके द्वार पर संत महात्मा आ गए, क्योंकि अनेक प्रकार की इसमें आदि व्याधि उपाधियों से रहित मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात बताइए हरि भजन। हरि भजन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। 1000 बिच्छू के डंक लगते हैं तब ये शरीर से आत्मा अलग होती है। तो कोई जीवात्मा होती है, रात को सोती है और सुबह उसका शरीर मिलता है शांत। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान बड़े शांत है। और भुजग शयनम, सांपों के ऊपर। हमारे घर में तो कोई बिच्छू मिल जाए तो हमको डर लगता है, रात भर ये रहता है कहीं वो हमको नहीं काट ले, लेकिन भगवान स्वयं तो शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, पद्म कमल का फूल हाथ में ले रखा है, और ऐसी शोभा भगवान की है। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के श्रीमान, ऐसे भगवान शांत रूप में रहने वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तो हम तो उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, हमें बड़े शांति से जीवन को चलाना चाहिए। और ये 3 कथाएं तो भगवान गोविंद के मुख से ही निकली है। कौन कौन सी इसमें बताया गया है? गरुड़ पुराण है, सबसे पहले गरुड़ पुराण निकला है, और फिर निकला है सत्य कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा,
उसमें भी नारद जी महाराज भगवान से पूछते हैं और भगवान नारायण को जवाब देते हैं। और तीसरा भी 5000 वर्ष पूर्व पांडु, उनमें जो वरिष्ठ धनुर्धरधारी थे, अर्जुन ने पूछा और भगवान ने अपने मुख से गीता कही। ये 3 पुराण हैं जो भगवान ने अपने मुख से कही। बाकी परमात्मा ने लीलाएं करी और ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने उसे लिखा है, उसे लिखा है। तो वो क्या है? बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ उसके निमित्त जो भाव यहाँ दिया जा रहा है उसे आप बड़े भाव से सुनो। रूपम देहम त्वत्मानं किंचिदम कामदेहिनाम। हे महाराज, भक्तों की जो चर्चा हुई उसमें भक्तों ने नाम लेकर कैसे आत्म शांति प्राप्त की उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, बड़े भाव से सुनिए। कंचनपुरी नामनो नगरे, कन्नौज नाम की एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण के एक पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। और वो अजामिल अनेक प्रकार के पिता की सेवा में रहने वाला, पिता के संध्या पात्रों को ढोकर पूजा के समय हर सामग्री उपस्थित रखने वाला, और महाराज उनके हवन के लिए जंगल में जाकर बड़ी सूखी काष्ठ जो पेड़ से पड़ चुकी है पूर्ण होकर उनको समेट कर लाकर हवन की व्यवस्था करना और सदा पिता मां के प्रति समर्पित, ऐसा था ये अजामिल। महाराज एक समय योग आया और युवान होने पर ब्राह्मणों विवाहे, उस ब्राह्मण का विवाह कर दिया जाता है और जीवन में सब आनंद था। उसका नित्य नियम यही था, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कौन सा होता है समय ब्रह्म मुहूर्त का? 4 से 6 का टाइम ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्य उदय होने के बाद, क्योंकि संसार का नियम है सुबह 6 बजे सूर्य देवता उग जाते हैं, कहीं 5-7 मिनट पहले, कहीं 5-7 मिनट बाद, लेकिन मेन टाइम 6 बजे का है। उसके बाद में उषा काल चालू होता है, प्रातः काल। तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य कर्म करके अपने पिता के लिए संध्या वंदन का सामान आदि रखकर और हवन सामग्री, हवन संविधा लेने के लिए जाया करता था। एक बार महाराज जंगल में एक शूद्र और शूद्राणी को संसर्ग करते हुए देखकर मन में अनेक प्रकार के गलत विचार आए। उन विचारों को सोचता सोचता रोज यही देखता हूं। महाराज जीवन में ऐसा चक्र चला, पिता की अवहेलना शुरू कर दी, पिता द्वारा बताए हुए कर्मों को छोड़ दिया। न संध्या वंदनम चैव श्लोकम पाठम न चैव च। ना संध्या की, न वंदन किया, न वेद अध्ययन किया। पिता से क्लेश है, पिता से हमेशा क्लेश करता और महाराज लड़ झगड़ के चला जाता था और जाकर वनम, जो वन था स्थिते, उस वन में जो स्थित वो जो जोड़ा था उस जोड़े के साथ अनेक प्रकार से संसर्ग में रहने लगा। कुछ समय बाद एक शेर के द्वारा उस शूद्राणी का पति मारा गया और वो विलाप करते हुए अजामिल के चरणों में पड़ गई कि अब मेरा क्या होगा। पूरी कथा इसमें बताई गई है, अब मेरा क्या होगा। उस ब्राह्मण ने उसके साथ अपना जीवन बिताना प्रारंभ कर दिया। पिता को भूला, पत्नी को भूला, अपने माता पिता को भूला, अपने संबंधियों को भूला। नित्यम काम प्रविश्यामि, नित्य काम में संलग्न रहने लगा। नित्यम, हर घड़ी काम ही काम, काम ही काम। और ये काम ऐसा पीड़ित करता है मनुष्य को कि अनेक प्रकार से संध्या वंदन पूजन माला ये सब भूल जाता है, आंख नीचे और ध्यान दूसरे आते। हमारे गुरुजी को किसी ने पूछा, महाराज हम क्या करें, हम तो आंख मीचते हैं, भगवान का भजन तो होता नहीं है, संसार की बातें घूमती है। तो गुरुजी ने कहा कि आंख खोलकर भगवान की छवि को देखते हुए जाप करो। अगर मन आपके वश में नहीं है तो प्रभु स्मरणम, प्रभु दर्शनम ये करके देखिए। हे महाराज फिर क्या हुआ, अब देखिए इसमें क्या घटना घटती है। महाराज
जीवन का जो अपना समय था ये उसका व्यतीत करने लगा, साल दर साल होने लगे और महाराज करते 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 अनेक वर्ष बीत गए। इसके महाराज 9 संतानें हो गई और वो भी ऐसी हुई क्योंकि माता पिता के गुण धर्म तो बालक में आते ही हैं। विद्या पिता के द्वारा और समझ माँ के द्वारा आती है। विद्या पिता के द्वारा, अगर पिता पढ़ा लिखा तो बेटे को पढ़ा देगा और माँ भी पढ़ी तो पढ़ा देगी। समझ समझाती है माँ, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं आंटी को नहीं बोलना, नहीं बेटा, तो वो समझता है। रोज वही बातें जब चलती है तो उसमें समझ धीरे धीरे आती है और वो 16 से लेकर उस समझ को विकसित करता है। 16 से पहले तो वो थोड़ी नादानी में रहती है। 16 के बाद लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रम मित्रम विमाचरी। बालक का लालन पालन बड़े प्यार से करिए, आप जीवन भर करिए, लेकिन लाड़ेत 5 वर्षाणि, कोई नोट भी फाड़ दे तो 5 वर्ष तक उसका लालन से उसको समझो, मारो। और 10 वर्षाणि ताड़ेत, 10 वर्ष का हो जाए फिर गलती करे तो फिर ताड़ो। 10 वर्ष के बाद प्राप्तेत 16 वर्षे, और जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम मित्रम, वो पुत्र मित्र हो जाता है आपका, आपके कारोबार को भी संभाल लेगा, आपके कोई काम होगा जाके करिए आएगा, जहां आप नहीं जा सकते वहां आपका बेटा उपस्थित होकर आपकी उपस्थिति दर्ज करवा देगा, वो आपका मित्र हो जाएगा। तो महाराज इसके 9 संतानें हो गई। अब 9 संतानें भी कैसी हुई कि अनेक प्रकार से कुभाषणम, गाली गलौज से युक्त, क्योंकि नित्य प्रति वही घर में देखते और वही हो गए। कलही, कलह करने वाले, बात बात पर छीना झपटी करने वाले, और अनेक प्रकार से महाराज उद्दंड उद्दंड शूद्रों की बस्ती में रहना शुरू हो गया। और महाराज अभी था तो ब्राह्मण बालक, लेकिन शरीर इसका बहुत अच्छा था, लंबाई चौड़ाई भगवान ने सीधी थी, ये उस पूरी बस्ती का सरदार ही बन गया। अनेक प्रकार के हिंसा आदि करके, और संध्या काले गृहे, संध्या काल में घर पे आता है। इसकी चाल देखिए कैसी चाल है। मदोन्मत्तः, मदोन्मत्त है जिसे अपनी स्थिति का पता ही नहीं हो, जो मद में मत्त रहता हो, एक अलग ही नशे में मस्त रहता हो, तो मदोन्मत्तः। जीव हिंसा, इधर खरगोश लटक रहा है, इधर पीतल लटक रहे हैं, हाथ में हिरण की गर्दन है। मदोन्मत्तः, कहाँ तो महाराज हाथी पे बैठने वाला आदमी और कहाँ एक गधे पे बैठा, कहाँ तो एक ऋषि बालक था। कर्म की गति बड़ी न्यारी है, जैसा संगर वैसा लगे रंग। आज तो घर घर में अनेक प्रकार के कुकर्म नहीं भी हो तो भी होने लग जाते हैं, क्योंकि हवाई ऐसी बना दी। हर घर में एक टीवी हाथ में आ गया, अनेक प्रकार की बातें हैं, अच्छी भी है बुरी भी है, समझ आपकी है कि आप क्या ग्रहण कर सकते। संग का असर ऐसा हुआ, मदोन्मत्त, हिंसा, अनेक प्रकार का भोजन जो नहीं करना चाहिए उसे करने लगे। नित्यम, ये नित्य की बात होने लगी, सुबह जाना और शाम को आना। गरुड़ो वाचा, गरुड़ जी कहते हैं महाराज फिर क्या हुआ, तो नारायण कहते हैं सुनो। एक समय की बात है, नगरो ऋषिय, नगर में ऋषि लोग आते हैं, और ये ऋषि कौन है? ये ऋषि परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि इसके प्रारब्ध में, इसके आने वाले समय में भगवान की प्राप्ति लिखी हुई है। लेकिन मिले कैसे? मिले तो जब जब कोई भगवान का नाम। अब ऋषि मुनियों ने आके पूछा कि वे गृहे, कौन सा ऐसा घर है इसमें भोजन मिल सके। तो जो गांव में बैठते हैं चौपाल पर, उन्हें मस्करी करी और उन्हें किसी और का घर तो बताया नहीं, सीधा बता दिया कि महाराज वो जाइए जमीन महाराज का घर, वहां आपको अनेक प्रकार से भिक्षा, दानम, भोषम अनेक प्रकार का प्राप्त होगा। चला जाता है, ऋषि मुनि लोग चले जाते हैं और वहां जाकर महाराज भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अनेक प्रकार से भिक्षा की याचना करने लगे।
तो महाराज अजामिल गृहिणी अजामिल पत्नी थी, द्वार पे आती है और कहते हैं महाराज प्रणाम किया है। देखो ब्राह्मण तो बिगड़ गया था, लेकिन ब्राह्मण के संसर्ग से इसमें थोड़ी नम्रता आ गई, इसलिए महाराज ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को प्रसन्न करने हेतु अनेक प्रकार से उनको प्रणाम करती बोली कि मैं, हे महाराज बोलिए क्या सेवा मैं कर सकती। ग्रामे ग्रामे विचरती, हम ग्राम ग्राम में विचर रहे हैं, भोजनम हमको भोजन करना है। तो महाराज ने कहा महाराज भोजन तो अभी मैं क्या आपको बना के खिलाऊं, क्योंकि महाराज हमारा रसोई अपवित्र है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें सूखा सामान दे दो, हम तो तुम्हारे यहाँ चौबारे में बना के खा लेंगे। अनेक प्रकार का सीधारी लेकर और ब्राह्मणों ने महाराज भोजन बनाया और भोजन बना के महाराज पंगत लगा दी गई है। श्री हरि को भोग लगाते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए महाराज ध्यान जल को घुमाते हुए भोग लगाने ही लगते हैं। उसी समय महाराज अजामिल महाराज का आने का समय हो जाता है। फिर लिखा है मदोन्मत्ते किमचालः पूर्वन्ते भोभक्षितः। महाराज मदोन्मत्त चाल से चलते हुए एक प्रकार के आमोश भोजन करते हुए जैसे महाराज को पकड़ रखा है। मदोन्मत्त सुरायाम, और महाराज जैसे ये प्रवेश करता है द्वारे विप्रह, द्वार पे जो ब्राह्मण थे साधु थे उन्हें रोका, अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, ये तो ब्राह्मणों की पंगत लग रही है, साधु महात्मा भोजन कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तब इसकी आंखें खुलती है, देखता है मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो भाई घर तो मेरा ही है, लेकिन तुम लोग कौन हो। कि मैं साधु विप्रश्च, आप साधु महात्मा कहां से आ गए मेरे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अरे भाई हम तो बड़ी दूर से आए हैं, अनेक प्रकार से महाराज हमने भगवान का प्रसाद बनाया है और ये तेरा ही घर है। हाँ महाराज ये मेरा ही घर है। उसकी पत्नी आती है भगी भगी और आकर अजामिल जी के पांव पकड़ लेती है। हे महाराज हमारे इस द्वार पर कोई भिक्षा के लिए भी नहीं आता, इतने वर्ष मुझे हो गए, दूर से चल जाते हैं लेने वाले, मेरे द्वार पे कभी कोई आया नहीं, लेकिन महाराज ये आए हैं, अब इनको कुछ बोलो मत, आप मेरे साथ अंदर चलो। मगर महाराज क्रोध है काम खलु व्याधि, क्रोध से और काम से जो दग्ध मनुष्य है उसे धर्म की बातें सुहाती नहीं है। हम कहते हैं मीठी मीठी और उसको लगती है खारी खारी, वो तो वहीं पर फैलने लगा और महाराज पत्नी को एक तरफ पटक दिया है और महाराज ब्राह्मणों को बोलता है महाराज अब अपने रास्ते चलो। ब्राह्मणों का कोई बात नहीं भाई, तेरे यहाँ प्रसाद बना लिया और हमारे मुख में कुछ चला भी गया तो हम इसका भोजन करते हैं, उसे आशीर्वाद भी देते हैं। महाराज आशीर्वाद का मैं क्या करूंगा, आपके पास कोई माल मत्ता हो तो वो देके जाओ। उन्होंने कहा देखो भाई हमारे पास तो हरि शरणम 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 हरि शरणम। अरे भैया धन दौलत मिले सेठ खजाने, राम नाम है लीजो प्रिय से बोलिए राम राम श्री राम। अरे भाई धन दौलत लेना है तो सेठ साहूकार के पास जाओ। सुबह मैंने कहा था भैया को ये ब्रह्म विद्या है, धन की विद्या तो ब्राह्मणों से अधिक आपको प्राप्त है। तो महाराज अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अरे साधु का जो मन होता है बहुत ही लचीला होता है। जो आशुतोष के भगत हैं, जब भगवान शिव ही आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपके एक पानी की घंटी से
भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक जल का आपने लुटिया डाल दी, उसमें भगवान आपके कर्जदार हो जाते हैं। शिव और सूर्य को जल प्रिय है, शिव को और सूर्य को जल अधिक प्रिय है। ज्वलंतम, ये जलते हो तो मतलब दग्ध बहुत होते हैं, गर्म रहते हैं। इसलिए सूर्य के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जल राशि अधिकतम, जल की राशि बहुत अधिक होती है। जो चाहे वही जल। तो गले में विष है, गले में माला, शिव भोले मत वाले। जिनके गले में विष है, चलो विष तो कोई बात नहीं, मगर विषधर भी है, अंदर भी विष है और बाहर भी विष है, चलो भाई कोई बात नहीं, मगर मगर भगवान स्वयं ध्यान में रहते। तो जितना विष है वो अमृत बन जाता है, क्योंकि लिखा है भगवान का नाम तो अमृत है। राणा जी ने विषता भेजा, राणा ने विष भेजा था, राणा जी ने विष था भेजा, नाम लियो गिरधर को, अमृत प्याला पल में हो गया, नाम से नाम है को। अरे नाम भी कैसे खूब है, गोपाल सहस्रनाम पढ़ लो, विष्णु सहस्रनाम पढ़ लो, ललिता सहस्त्र पढ़ लो, देवी सहस्त्र पढ़ लो, कितने ही नाम है परमात्मा के, और नाम ही शब्द ही ब्रह्म है। ये शब्दों की चर्चा हो रही है। विप्र है कहते हम जाएंगे नहीं, तेरा अन्न हमने खा लिया, और तेरा अन्न चाहे कम था ज्यादा था हमने खा लिया, लेकिन हम देंगे जरूर। उसने कहा ठीक है महाराज, अब आप बहुत बोल रहे हो तो मुझे आशीर्वाद दे। शुद्राणी और अजामिल दोनों खड़े हैं, और साधु लोग कहते हैं कि देख भाई तेरे संतान कितनी है। महाराज मेरे 9 संतान है और 10वीं आने वाली है। तो देख तो तेरे 10वीं संतान का नाम नारायण है। जो नरों से करे प्रेम वो होते नारायण। तो देख तूने तो नरों से प्रेम भी किया हो पता नहीं, दुश्मनी की हो पता नहीं, लेकिन तेरे बेटे का नाम तू नारायण रख। नारायण नाम रुचि कृतवा प्रेमं गदगद भाषणम। अरे अजामिल को तो ब्राह्मणों ने कहा ही कहा, ये हम सबको कह रहे हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों के नाम परमात्मा पे रखिए, नारायण पे रखें, गोविंद पे रखें, विष्णु पे रखें, शिव पे रखें, श्रीमन नारायण रखें। ये बात उनको नहीं कह रहे, हमको भी कह रहे हैं। सकल व्याधि उपजे बहु कामा, सकल व्याधि, जितनी व्याधियां हैं बहु काम से उपज रही है। बहु काम है, हम बहुत काम करते हैं, जिसमें कुछ अच्छे भी करते हैं कुछ बुरे भी करते हैं। अच्छा ही बोलते हैं, कभी हम कटु भी बोल देते हैं, कभी हम सच बोलते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं। मिक्स मसाला बन के घूम रहे हैं। एक ही कृत्वा, एकता किसी में नहीं है, ना समाज में बची है ना देश में बची है। इसलिए शास्त्र बोलता है एकम संघम करिष्यामि, एक संग में रहिए। और महाराज अब क्या होता सुनिए। समय व्यतीत भाए कुछ मास, नवम मासे लभे पुत्र। 9वें मास में महाराज पुत्र संतति की प्राप्ति हुई है, और महाराज उसका नाम अनेक प्रकार से वो तो दूसरा ही रखने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो महात्मा लोग बोल गए थे नारायण नाम रुचि कृतवा, नारायण नाम को रुचिकरता से रखिए। नामकरण संस्कार किया गया है, और महाराज अब 10वां पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा, और अजामिल का देह घटने लगा। 40, 45, 50, 55 होते ही शरीर भी थोड़ा कम होता है। शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्व में तो हम बढ़ते हैं, उत्तरार्ध में उतरते हैं। अब महाराज ये शिकार में तो जाता नहीं है, ना कहीं जा पाता है, अनेक प्रकार से महाराज थकता थकता घर में पड़ा है। एक घटना और घटी, जिसकी पत्नी भी महाराज चली जाती है, कालवश हो जाती है। बच्चे तो कल ही थे ही,
अनेक प्रकार से युवानी ऐसी आई कि अपने पिता को घर को छोड़कर महाराज पता नहीं कहाँ चले गए, आगे उसका वर्णन लिया नहीं गया, ना तो भागवत में ना इसमें, लेकिन जिसका नाम परमात्मा पर उसका वर्णन किया गया है। दिने दिने क्षये कृत्वा, दिन दिन शरीर क्षीण हो रहा है, सांसे ना उपलब्धता, सांसों की उपलब्धता बनती नहीं है, लेना पड़ता है तेजी से, और एक आवाज निकलती है सांसों से, व्याधि विचारो हम, सोचता है मैंने क्या कर दिया, कहा तो मैं ऋषि पुत्र था, कहा तो पिता की सेवा में दिन रात तत्पर रहता था, कि मैं तन्नाति व्याधिता, और आज मैं आदि व्याधि से ग्रसित हो गया, 2 कदम चल नहीं पा रहा हूं। तो कौन याद आता है? लगी प्यास, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण देखो संतों का आशीर्वाद था, इतना शीलवान हुआ, मात्र 11 वर्ष की उम्र है, और महाराज छोटे छोटे कदमों से अपने पिता को लाके हंडिया देता है पानी की, पिता को महाराज स्नान कराता है, पिता के लिए जो गांव में मिल जाए वो लाके खिलाता है, अनेक प्रकार से पिता की सेवा में लगा रहता है। इधर अजामिल दिने दिने क्षीयताम, दिन दिन शरीर क्षीण होता है, लेकिन महाराज इसका अपने पुत्र में रंग गया। चलते हैं, नाण का कंधा पकड़कर, अब नाण थोड़ा बड़ा भी हो गया, कंधा पकड़कर नगर भ्रमण, नगर में भ्रमण करता है, न क्रोध, क्रोध नहीं करता है, न कलह वचन, न कलह पूर्ण वचन, गाली गलौज करता है, क्या करता है? श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। भगवान के नाम लेते 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 महाराज इसके जीवन के अशुद्ध भाव दूर होते हैं, और अंत तो सबका आता ही है, इसका भी आ गया। 80 वर्ष की उम्र हो गई, सुनिए बड़े भाव से, लड़का 20 वर्ष का हो गया। अब महाराज ये अपनी देह को संभाले हुए करता है, अनेक प्रकार से बोलता क्या है, निकलता क्या है, गुरगुर है, अनेक प्रकार का कफ आकर इसके गले को पकड़ लेता है, श्वास है, श्वासें आती नहीं है, अनेक प्रकार से व्याधि होने लगी। सोचा कोई मेरे कंठ है अवरुद्ध है, कोई मेरे कंठ दबा रहा है, तो महाराज कंठ दबने लगे, तो वही नाम याद आने लगा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। अरे हरि हरे हरि, हरे नारायण 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 मुझे बचा, अरे नारायण मुझे बचा, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे लेके जाने वाला है, नारायण बचा बचा बचा। अनेक प्रकार से महाराज भगवान का नाम लेने लगा। महाराज ले तो पुत्र का रहा था, लेकिन नारायण दूत उपस्थित, नारायण के दूत उपस्थित हो गए। तदेव लगनम, एक ऐसा लगन आया महाराज जब परमात्मा का धाम प्राप्त होता है। एकादशां तिथि मध्य, एकादश का दिन आ गया, और
महाराज एकादशी का पहला प्रहर है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला है 4 से 6 की। नारायण तो सो रहा है, वो नहीं आता है, वो तो सो रहा है, बालक है, 20 वर्ष की उम्र है, नींद ज्यादा ही आती है, 19, 20, 22 वर्ष सो रहा है। मगर यहाँ परमात्मा ने सुने उसके वचनों को, क्यों सुने? चींटी के पग निर्वर बाजे तो मेरा साहिब सुनता है। चींटी कितनी, चींटी का पांव कितना और पांव में बनने वाला घुंघरू कितना, मगर जब वो भी बजता है ना तो वह ठाकुर जी जग जाते हैं। तो यहाँ महाराज वो नारायण नारायण बोल रहा है, भगवान ने अपने दूतों से कहा रे जाओ जाकर उसे लेकर आओ। उधर यमराज ने कहा जाओ लेके आओ। इधर भी महाराज भगवान के दूत और उधर यम के दूत, एक तरफ इनकी फांसी है, एक तरफ फांसी है, और दोनों कहते हम लेके जाएंगे। और यमदूत कहते हैं मामा ये तो हमारा शिकार है, तुम कैसे लेके जाओगे? जीवन भर महाराज, जीवन पर्यंत इसने तो बहुत ही पाप किए हैं। तुमने कहा भाई को नगर के कोर्ट में हार जाए, एक गांव का कोर्ट होता है, उसके बाद राज्य का कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है? पहले भाई सुलझा आपने नगर में कर लो, पर नहीं हुआ तो राज्य में कर लो, चेन्नई जाके कर लो, चेन्नई में ना तो दिल्ली छोड़ो, हाई कोर्ट दिल्ली में होता है। तो हाई कोर्ट सबसे बाद में आता है। तो भैया इसने लास्ट में हरि का नाम लिया है, गोविंद का नाम लिया है, नानक, अरे नहीं नहीं, पुत्र है, प्रेम है, ये तो पुत्र के प्रेम में बोल रहा था, ये कोई भगवान के लिए थोड़ी बोल रहा था कि भाई इसका पुत्र तो 20 वर्ष का है, 20 वर्ष से इसका नाम नारायण था, लेकिन हमारे गोविंद तो अनादि वर्षे बहुनाम, अनादिकाल से आप नहीं थे तब भी परमात्मा थे, आप हैं तो भी परमात्मा है, आप जब नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा रहेंगे। क्योंकि हम करते हैं छाने छाने और वो लिखते हैं पाने पाने, वो लिखते हैं पाने पाने लिखते हैं। उनकी राइटिंग में कोई घबला नहीं, उनकी बातों में कोई घबला नहीं, तो लिखते रहते हैं। और मनुष्य बोलता है मैं ले लूंगा नाम ले लूंगा, अरे ले, मगर मनुष्य बोलता है मैं कल लूंगा, अरे कल क्या करता है? कल में कुछ नहीं रखा है। तू कल कल करता है और कल किसने देखा है? उठ जाग भजन कर ले, यह अच्छा मौका है। अरे हम कल करते हैं महाराज, कल करेंगे, महाराज को बुलावा आ गया तब करेंगे। अरे जिस दिन बुलावा आ गया उस दिन कुछ नहीं होगा, ये शब्द भी आपका साथ छोड़ देंगे, ये देह आपका साथ छोड़ देगी। देखो ध्रुव प्रहलाद, जो ध्रुव थे और प्रहलाद थे, इन्होंने महाराज शुरुआत में शुरू के 5-6 वर्ष में परमात्मा का भजन करना सीख लिया और परमात्मा को बुला लिया। 6 महीने में तो ध्रुव जी ने बुला लिया, प्रहलाद जी ने बुला लिया। इस तरह महाराज जितना जल्दी जागो उतना ही जल्दी सवेरा है। बहु ऋणम, अनेक प्रकार का ऋण पे छड़ा हुआ है। 3 ऋण बताए हैं, पितृण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृण तो पुत्र पैदा कर दो और आपका पितृण छूट जाएगा। देव ऋण, परमात्मा की नित्य पूजा करिए, धन्यवाद दीजिए महाराज, नया सवेरा आपने मुझे दिखाया, नई ऊर्जा आपने मुझे दी, तो महाराज देव ऋण से आप छूट जाएंगे। और ऋषि ऋण, जो आपके ऋषि हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके आचार्य हैं, उनकी सदा सेवा करो, उनसे किसी प्रकार का भी प्रमाद मत करो। माता पिता और गुरु, इनसे प्रमाद करने में हानि ही है, इनसे प्रमाद मत करो, इनका सम्मान करो, इनके वचनों पे चलो और जीवन का आनंद लो। महाराज देव और यम के दूतों के बीच में अनेक प्रकार से बातचीत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम जाके अपने धर्मराज से पूछो, यमराज से पूछो कि जो मनुष्य अंत समय प्रभु नाम लियो
कौन से घर वो जावेगा। अरे जाओ जाके पूछो यमराज के, आप दूतों अपने यमराज से पूछो, अंत समय जिसने परमात्मा का नाम ले लिया वो कौन से घर में जाएगा। हरिद्वारे, हरि के द्वार जाएगा, ये यम द्वारे है, यम के द्वार जाएगा। तभी से हरिद्वार लिखा हुआ, हरिद्वार में हम लोग जाते हैं। अभी तो दूरी का थोड़ा नियम था, अनेक प्रकार का रोग फैल रहा है, इसलिए जगह जगह हमने गंगा के दर्शन किए। यहाँ भी गंगा है, आगे भी गंगा है, और गंगे गंगे योग, हरिद्वार से निकली बड़ी सुंदर रचना है। गंगे गंगे योग योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गांव वाले इकट्ठे हो गए, देव और यम के दूत किसी को नहीं दिख रहे हैं, यजामिल को दिख रहे हैं, और गांव के लोग बड़े तड़प रहा है। कोई डोरी इधर खींचता है, कोई डोरी उधर खींचता है, छटपटाता है। मेरे कर्म तो ऐसे किए देख सकते, अंत में तड़फड़ाहट तो होती है, लेकिन जाना कहाँ है, यम के द्वार जाना कि हरिद्वार जाना। चर्चा यहाँ आ गई, सारा गांव इकट्ठा हो गया, और नारायण महाराज हाथ जोड़कर खड़ा है, और महाराज यजामिल की आंखों से आंसू आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहा, जवान अवरुद्ध हो गई है। कितना घटना चक्र मुझे पता है। धर्मराज के पास दूत जाते हैं, कहते महाराज हम अजामिल के पास गए थे, आज का जीवन काल पूरा होने वाला है, मगर महाराज वहां तो दूसरे दूत आ गए लेने के लिए। कौन से आए कि महाराज शंख चक्र हाथ में है, पीताम्बर पहने हुए हैं, मोर मुकुटमाला पहन रखी है। अच्छा कितने हैं? महाराज तो 4 दूत हैं। अच्छा तो भैया अगर वो 4 दूत हैं तो वो तो श्रीमन नारायण के दूत हैं, तुम मत जाना। कहाँ मत जाना? तुलसी ही, एक तो इसके में तुलसी हो, हरि नाम है इसके में, घर में हरि का नाम गूंजता हो, और एक जो प्रभु का नाम लेता रहता हो, एक जो भगवान का, माता पिता का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का आदर करता हो, उनके घर में लेने जाना ही। महाराज यहाँ से उसका पिंड छूटा है। यम के दूत नीचे आते हैं, देवदूतों को प्रणाम किया है, और कहा हम भूल से आ गए, हमारे मालिक ने कहा ये हमारा नहीं, ये तो देव द्वार में जाने वाला है, इसे आप लोग ले जाइए। और महाराज एक सुंदर विमान आया है, उस विमान में 2 तो आगे बैठे हैं हरि के दूत, 2 पीछे बैठे हैं, बीच में यजामिल को बैठाया गया है। महाराज अब तक तो दूत दिख नहीं रहे थे, लेकिन हरि का विमान जैसे ही आता है सबको विमान दिखने लगा। अजामिल सदेह जा रहा है, देह के साथ जा रहा है। हरि का नाम लेने वाले को देह भगवान छोड़ते नहीं, उसको ले जाते हैं देह के साथ। विमान में आरूढ़ हुआ है, लेकिन अपने पुत्र को गले लगाता है, रोता है, बेटा मैंने कितनी संतानें पैदा की, लेकिन तुझ जैसी संतान जिसे मिल जाए, तुझ जैसी संतान जिसे मिल जाए, वो हरि के द्वार जा रहा है। हे पुत्र मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, हरि के द्वार जा रहा हूँ। इस तरह महाराज अपने पुत्र को सांत्वना देकर महाराज भगवान के चरणों में पड़ता है, और महाराज का ईमान करता है, महाराज मैंने बड़े पाप किए, लेकिन आपने मेरी संभाल ली, मुझे आपने महाराज याद किया, मैं आ गया, माली बना है। और महाराज इस तरह से गौड़ जी महाराज कहते हैं, महाराज क्या नाम लेने वाले को इतनी भय की प्राप्ति होती है। सत्यम वचन, ये सत्य वचन है, इसे कोई मिथ्या ना समझे। और ये अध्याय अगर सायंकाल में कोई बड़े भाव से सुनते हैं, बड़े भाव से आनंद से उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं कि भाई अब तक तो हमने व्यर्थ बातें की, लेकिन अब हरि का नाम लेंगे, कम से कम सुबह शाम को हरि का नाम लिया करो। जो हरि भजे सदा परम सुख पावेगा, जो हरि का नाम लेता है उसे नित्य सुख की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार के जीवन में वो पाप दुराचार है, कई प्रकार के पाप दुराचार हैं जो महाराज आपके निकटम न भविष्यति, निकट में भविष्य में नहीं आएंगे,
इस तरह से महाराज अध्याय पूर्ण होता है। और गौड़ जी महाराज ने कहा महाराज अब आगे के अध्याय में मुझे महाराज ये जीवात्मा जो चला गया उसका क्या क्या कर्म होता है वो मुझे बताना। भगवान ने कहा जरूर बताएंगे। हे गौड़ जी आपने बड़े मन से श्रद्धा से ये चरित्र सुना है। जो चरित्र को अपनी पुण्यात्मा की याद में सुनते हैं उनको भगवान सदा ही अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और श्री हरि की छवि को अपने आंखों में लाइए और उनसे यही कहिए महाराज हमारी माँ को परम पद की प्राप्ति हो, हमारी माँ को पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि पुण्य ही भगवान को प्रिय है। पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम, बार बार देव घोष किया गया है। भगवान को पुण्य प्रिय है। आपके पदार्थ आपका ये नहीं पसंद है, ये तो आपका धन संपत्ति, आप किसी के गए तो लोग आपके भी आएंगे, आपने किसी को खिलाया तो आपके भी आके खाएंगे, ये तो लोकाचार है। लेकिन पुण्य तो कोई जीवात्मा और कोई जीवात्मा का पुत्र ही कर पाता है। अन्यथा तो उदरम भरणो जीवा और बला का पुण्य भाषण मीठा मीठा खाते हैं और कड़ा कड़ा बोलते हैं। जीवन की सच्चाई आपके सामने इस 2 अध्याय में रखी गई है। इस तरह जीवन में आना पड़ता है। अच्छे संग में लगे तो महाराज अच्छी बात है, और बुरे संग में फंस जाए तो जीवन के 80 वर्ष काम क्रोध में बीत जाते हैं और अंत में भी सजगता आ जाए तो कोई अजामिल बन जाता है। नहीं तो महाराज अनेक प्रकार से 84 लाख के फिर चक्कर में लाइन में लगना पड़ता है। कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी सुअर, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी उल्लू, कभी पक्षी, कभी अनेक प्रकार की 84 लाख योनि में घूमते ही मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए इस जीवन में जब जग जाओ तभी हरि का नाम लेना शुरू करो। हरि का नाम लेना। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती माँ गंगा की जय जय सरस्वती माँ गंगा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोले राधा गोविंद भगवान की जय, उमापति शिव शंकर भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले बालकृष्ण
महाराज की जय, रानी मात की जय। ओ नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आज की कथा में हमने जो सुना वही जीवात्मा को लगे परमात्मा के चरणों में अर्पित हो। अब बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ आइए और तुलसी ग्रहण करिए और जो आपने सुना है इसे अपने जीवन में उतारिए। हरि का नाम लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। आइए यार सोनू